साथ संगत जी प्रेम से बोलिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। साथ संगत जी दासी आपके सामने फिर से एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर के आए हैं। सोच को हमेशा सकारात्मक ही रखें। तो आओ चलते हैं इस कहानी की ओर। शिक्षक महोदय जैसे ही कक्षा में पहुंचे उन्होंने देखा कि दो बच्चे आपस में एक दूसरे को भला बुरा कह रहे हैं। बच्चों ने जैसे ही शिक्षक को देखा दोनों शिक्षक के पास पहुंचकर एक दूसरे की शिकायत करने लगे। एक बच्चे को सभी विद्यार्थी बुरा कहते रहते थे और दूसरे को हमेशा ही अच्छा माना जाता था। शिक्षक ने भी पहले अच्छे कहलाने वाले बच्चे से झगड़े का कारण पूछा तो उसने कहा कि बिना बात पर यह अपशब्दों के साथ हमें बुलाता है। इतने में ही दूसरा बच्चा जिसे बुरा बच्चा कहते थे वह बीच में ही बोल पड़ा कि जब मुझे सभी बुरा कहते हैं तो मैं बुरा कहकर कोई गलत काम नहीं करता, जबकि इसे तो सब अच्छा मानते हैं, फिर भी इनसे जवाब में मुझे वापस गाली क्यों दी? तब इसकी अच्छाई कहाँ चली गई थी? अब आप बताएं कौन बुरा है और कौन भला? शिक्षक ने कहा, आप दोनों शांत होकर अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। फिर शिक्षक ने कहना प्रारंभ किया कि मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ। एक पिता की दो पुत्रियां थी। एक का नाम था कामना और दूसरी का नाम था भावना। सभी कामना को बुरी और भावना को भली कहते थे। एक दिन कामना अपने पिता के पास पहुंची और कहने लगी कि पिताजी आप किसे प्यार करते हैं, मुझे या भावना को? पिताजी का स्वाभाविक उत्तर था कि मैं दोनों से बराबर प्यार करता हूँ। लेकिन कामना नहीं मानी और जिद पर अड़ गई कि आपको यह तो बताना ही पड़ेगा कि आप किससे अधिक प्यार करते हैं। पिता के लिए स्थिति बहुत गंभीर हो गई थी। पिता ने कहा कि भावना को भी बुला लाओ। कामना और भावना दोनों पिता के पास पहुंच गई। अब पिताजी ने दोनों बहनों से कहा कि सामने कुछ दूरी पर वृक्ष है, वहां तक आपने जाना है और फिर वापस मेरे पास आना है। इसका निर्णय उसके बाद ही किया जाएगा। दोनों बहनें धीरे धीरे वृक्ष तक पहुंचकर वापस आ गई। अब निर्णय का समय था और दोनों बहनें उत्सुक थी। पिताजी बोले, भावना तुम आती हुई अच्छी लगती हो और कामना तुम जाते हुए। दोनों बच्चों को समान देखना पिता की दृष्टि को दर्शाता है। परंतु साथियों, यहाँ कामना बुराई और भावना अच्छाई का प्रतीक है। जीवन में हमेशा बुराई जाते हुए अच्छी लगती है और अच्छाई आते हुए अच्छी लगती है। चाहे वह स्वभाव में हो या दिमाग में, अच्छाई तो हमेशा अच्छी ही लगती है। परंतु अच्छाई का नाटक या आदत तो कभी भी देर तक नहीं ठहरती, असलियत सामने आ ही जाती है। स्वास्थ्य आता हुआ अच्छा लगता है और बीमारी जाते हुए अच्छी लगती है। सफलता हमारे पास आते हुए अच्छी लगती है और असफलता जाते हुए, अशांति जाते हुए अच्छी लगती है, शांति आते हुए अच्छी लगती है। सुख और लाभ आते हुए अच्छे लगते हैं, दुख और हानि जाते हुए अच्छे लगते हैं। इसी तरह चाहे क्रोध हो, अपश्य हो या लोभ हो या किसी के घर में निवास कर ले तो सबका जीवन खराब हो जाता है। साथ संगत जी, इन सभी के साथ हमें आलस्य को भी भगाना है, यानी बह जाता हुआ अच्छा लगे, स्फूर्ति से हर कार्य को करें। विद्यार्थी को परिश्रम करना अच्छा लगे, अपने आप में विश्वास करना आए तो उसके हर कार्य में सफलता निश्चय है। हमेशा अपनी सोच को सकारात्मक रखें, यही सफलता की कुंजी है। साथ संगत जी, हमें भी अपनी सफलता को यानी हमने अपनी सोच को बिल्कुल सकारात्मक रखना है, क्योंकि सतगुरु माता जी ने कहा भी है कि हम जैसा सोचेंगे हमारी जिंदगी में वैसा ही होगा। यदि हम गलत सोचेंगे तो गलत होगा और यदि हम सकारात्मक सोच रखेंगे अपने दिमाग में या मन में तो सब कुछ ठीक ही होगा। तो साथ संगत जी, हमें भी चाहे वे अपने प्रति हो चाहे वे दूसरों के प्रति सकारात्मक सोच ही रखनी है। साथ संगत जी, इसी में हमारी भलाई होती है।
सतगुरु माता जी भी हमें यही शिक्षा देते हैं। साथ संगत जी, दासी की कहानी आप जी को अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। साथ संगत जी, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन दबाना भी ना भूलें। साथ संगत जी, ऐसी ही छोटी छोटी प्रेरणादायक कहानियां दासी आप जी के सामने लेकर के आती रहेगी। तब तक के लिए साथ संगत जी, धन्य निरंकार जी।